ये है हमारा देश, जहाँ एक तरफ लग्जरी है और दूसरी तरफ सर्वाइवल की लड़ाई। आज हम देखेंगे कैसे ये दो अलग दुनिया एक ही समय में एक ही देश में कैसे एग्जिस्ट करती है। एक तरफ लोग जो कोल्डप्ले की कॉन्सर्ट के 20 लाख के टिकट्स खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो रोज़ के 200 रुपये में अपनी ज़िंदगी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टू इंडियाज़ की। Sir, so far the economy is concerned, there are two pictures of Indian economy. One is the picture of privilege and the other one is the picture of poverty. कि भारत में आबादी के ऊपरी हिस्से का जो 1% है वही अमीर होता जा रहा है, बाकी कम कमाने वाले और भी कम कमाते जा रहे हैं। चलो थोड़ा डीप डाइव करते हैं और एक एक करके देखते हैं कैसे इन दोनों दुनियाओं में इतना फ़र्क है। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल इनइक्वालिटी की। भारत में टॉप 10% लोग देश की 70% वेल्थ कंट्रीब्यूट करते हैं और जो टॉप 1% हैं उनके पास देश की टोटल वेल्थ का 40.5% है। सोचो, 1% के पास 40% से ज़्यादा पैसा और दूसरी तरफ 228.9 मिलियन लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक और बात, टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर्स जो हैं इंडिया के वो 2020 में 102 थे और 2022 में उनकी संख्या 166 हो चुकी है। एक तरफ बिलियनियर्स बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ मिडिल क्लास की हालत ख़राब होती जा रही है। लेकिन ये सिर्फ पैसा नहीं, ज़िंदगी के हर एक कोने में ये डिवाइड है। एजुकेशन देखो, हेल्थ देखो या फिर रोज़गार देखो। अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, लेकिन गांव के 75% गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, जहां क्वालिटी कितनी लो होती है ये सबको पता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है एसर 2022 यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट कहती है कि पहली कक्षा के जो बच्चे हैं उनको गणित के बेसिक स्किल्स नहीं आते, उन्हें अक्षर पढ़ना नहीं आते। पहली दूसरी तीसरी के बच्चों को बहुत कम बच्चे हैं जो शब्द पढ़ पाते हैं। और इस तरीके से ये रिपोर्ट कहती है कि जो पढ़ाई लिखाई का स्तर है, जो स्किल सेट होना चाहिए छोटे बच्चों के अंदर, वो गिर के चला गया है 2012 के भी नीचे। बहुत हद तक ये रिपोर्ट देश के ग्रामीण इलाके पर फोकस करती है, लेकिन वैसा ही शहरी इलाकों का भी हाल बताती है। अगर हम डेली स्ट्रगल्स की बात करें तो हमारे देश की मेजॉरिटी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए लड़ रही है। भारत के रूरल एरियाज़ में 68% लोग रहते हैं, जहां रोज़गार का मतलब है खेत में काम करना और उनकी आमदनी सिर्फ 5,000 से 6,000 रुपये महीना होती है। अब सोचिए, 20 लाख का कॉन्सर्ट की टिकट और कहाँ 5 से 6,000 रुपये महीने, कितना बड़ा फ़र्क है ना? और ये डिवाइड सिर्फ पैसा और रोज़गार तक सीमित नहीं है। आपने सुना होगा डिजिटल डिवाइड के बारे में। भारत के 99% सिटीज़ में जो लोग रहते हैं उनके पास इंटरनेट है, लेकिन गांव के लोगों के पास क्या? सिर्फ 37% रूरल पॉपुलेशन के पास इंटरनेट है। जबकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, पढ़ाई से लेकर रोज़गार तक। हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, पर आज भी इंडिया में बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ अभी भी बिजली नहीं है। तो ये है टू इंडियाज़। एक तरफ हमारी इकनॉमी ग्रो कर रही है, बिलियनर्स बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी मेजॉरिटी जो अपनी ज़रूरत के लिए लड़ रही है। क्या ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस है या एक इनइक्वालिटी का डार्क रिफ्लेक्शन? और इस डिवाइड पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हम गरीबी और अमीरी की कहानियाँ सुनाएं, बल्कि हमें सबको एक चीज़ याद दिलाना था कि अगर हमने मिलकर काम नहीं किया तो ये टू इंडियाज़ का डिवाइड और गहरा होता जाएगा। हम समझ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक इंडिया का ड्रीम सबको मिल के सच करना पड़ेगा। पर सवाल ये है, क्या हम इस गैप को कम कर भी सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो ये डिवाइड को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा। हम अगर सबको अच्छी एजुकेशन और स्किल प्रोवाइड करेंगे तो लोग बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं और हमें नए बिजनेस को बढ़ावा देना होगा। फिर आती है बात हेल्थ केयर की। गरीबी की एक बड़ी वजह है मेडिकल का खर्चा। सरकार को हेल्थ केयर पर ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा, जिससे सबके लिए हेल्थ केयर एक अफोर्डेबल हो जाए। हम सबको सपोर्ट करना होगा छोटे छोटे बिजनेस और लोकल इंडस्ट्रीज़ को। लोकल गुड्स को खरीदिए और उसे प्रमोट कीजिए, जैसे गांव के लोग भी सेल्फ सफिशिएंट बन सकें और उन्हें नई नौकरियां मिल सकें। और हम डिजिटल डिवाइड को भी नहीं भूल सकते। गांव में
इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट एक्सेस काफ़ी लो है। और अगर हम गांव में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो लोगों के लिए नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन मिलेगा और उनकी जीवन का स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम मिलकर ले सकते हैं ताकि टू इंडियाज़ का गैप कम हो और एक बैलेंस, फेयर और एक इंक्लूसिव इंडिया बन सके। एक ऐसा इंडिया जहां सबको बराबर का मौका मिले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपकी क्या सोच है। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।